बाबा कहते हैं पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए बाबा यहाँ का रहवासी नहीं है। बाबा यहाँ का रहवासी तो है नहीं, परम धाम से। क्यों ये समझना है, ये हमें ध्यान रहे। परम धाम से कितना दूर दूर से बाप यहाँ आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। तो जो इतना दूर से आते हैं और ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे ते ऊंचे स्थान से आए हैं, तो पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होंगी। पढ़ाई क्या है, ऊंचे ते ऊंची, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई। क्या ऊंचाई है कि मनुष्य से हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। यह पढ़ाई तो प्रसिद्ध है। इससे मनुष्य असुर से देवता बन जाता है, अथवा कहें बंदर से मंदर लायक बनते हैं। इस समय तो मनुष्यों की शक्ल बल है मनुष्य की, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो वैसे भी बंदर से तो मनुष्य में ताकत बहुत है, सीख करके ताकत को पाते हैं। इतनी ताकत है जो भी नई नई बात निकलेंगी तो सीख जाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस का हुनर सीख करके नर्क का विनाश करते हैं। कोई बाप से सीख करके स्वर्ग की राजधानी और साइंस दूसरे फिर साइंस सीख करके विनाश करते हैं। बरोबर तो बरोबर दोनों ही कार्य, स्थापना और विनाश का कार्य अब साथ साथ चल रहा है। विनाश तो सदा पुरानी वस्तु का ही होता है। तो वे सब साइंस सीखने वाले अथवा वे सब इस समय दुनिया में मनुष्य बहुत करके सभी इस पुरानी इस समय बहुत करके सब मनुष्य रावण को ही सलाम करते आते हैं। सिर्फ बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चे ही हो जो राम को सलाम करते हैं। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को ही जानते हो। मनुष्य तो कहते हैं आज की मुरली गीता का भगवान कौन, बच्चों को ये सिद्ध करना चाहिए। बीच बीच में बाबा हमारा इन बातों पर ध्यान खिंचवाते रहे हैं ना। तो मनुष्य तो कैसे है कि व्यास ने गीता सुनाई है। अब भगवानो वाच्य जो लिखा हुआ है वो तो सत्य है ना, परंतु भगवान का नाम मनुष्यों ने बदली करके झूठा नाम दे दिया है। बाबा कितना समझाते हैं तुम बच्चों को। प्रदर्शनी में सिर्फ इस एक बात को तुम सिद्ध करके समझा दो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि कोई मनुष्य। यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। न उन्हों का समझना, इसमें हमें दुख नहीं होना चाहिए, परंतु उन्हों का ये न समझना भी ड्रामा में नूंद है। लेकिन नूंद समझ करके हमको पुरुषार्थ तो करना ही है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते हैं। वो नहीं समझते हैं तो सभी मनुष्य तो वैसे भी दुखी है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते हैं।
परंतु वास्तव में वह भी दुखी है जरूर। कहते हैं, भल कहते हैं हम दुखी नहीं हैं, या तो कह देते हैं शरीर दुखी है। आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा तो क्या आत्मा के लिए मानते हैं? आत्मा सो परमात्मा है, वो कैसे दुखी होंगी? ये उल्टा ज्ञान उन के पास है। अब क्यों है ही? अभी तो झूठ खंड भारत स्वर्ग था तो उसको सचखंड कहा जाता था। अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं ड्रामा अनुसार सचखंड था तो सब सच ही बोलते थे, और अब झूठ खंड है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन्हों को झूठा भी बनना ही है। दिन प्रतिदिन देखते हो दुख तो बढ़ता ही जाता है। भल कितने भी यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, परंतु इन सब करने का परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय तो 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए ही बाप को भी आना पड़ा है। बाप को आना ही ऐसे समय पर है जब सब दुखी होते हैं, और सब एक तो जब सब दुखी है और साथ साथ जब सब एक्टर्स, मेजॉरिटी एक्टर्स, बाकी कुछ थोड़े रह जाते हैं, बाकी मेजॉरिटी जो भी एक्टर्स परम धाम में घर में रहते हैं वे सब सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाने के लिए आ जाते हैं। बाकी थोड़े से कोई रहते हैं वो भी आते रहते हैं, बाकी मेजॉरिटी तो आ ही जाती है। बाबा कहते हैं भल अभी मनुष्य है बहुत दुखी, अर्जुन आगे चल कर के बहुत दुखी होंगे और भगवान को याद करते रहेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को तो भगवान स्वयं ही पढ़ा रहे हैं, तो तुम बच्चों को कितना अच्छी रीत पढ़ना चाहिए। मनुष्य दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और तुम बच्चों को स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितना अच्छी रीत से पढ़ना चाहिए, जो फिर कभी दुख का नाम निशान न रहे। बाप टीचर सतगुरु तीनों ही तुम्हें इकट्ठे मिले हैं, कितनी ऊंची बात है। अब और फिर किसके पास जाएंगे? बाप कहते हैं बच्चे बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु क्या करो? हाँ, कौन से बच्चों की निशानी बाबा ने बताई? तो बाबा कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई भी गुरु गोसाई के मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से जब हम किसको समझाते हैं, बाबा कहते हैं तुम पूछते हो ना उन से कि परमात्मा पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर तो है, तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। किसके भी बुद्धि में ये नहीं आता है। फादर माना, फादर अर्थात रचता, स्वर्ग की रचना रचने वाला। परमात्मा अर्थात परम पिता परमात्मा अर्थात स्वर्ग की रचना रचने वाला। परंतु ये बात तो है निराकार, आत्मा भी तो निराकार है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है।
कि आत्मा का वास्तव में रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। नाम आता है परंतु रूप क्या है वो जानते नहीं। न उनके रहने का स्थान जानते हैं, न उनका रूप जानते हैं, न वो कब आता है, किस रूप में आता है, ये कुछ भी जानते नहीं। परमात्मा भी अविनाशी है तो आत्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। अब ये सब बातें जब सुनते हैं, जब हम मनुष्यों को सुनाते हैं ये बातें, तो मनुष्यों के बुद्धि में चक्री आ जाती है। 84 जन्मों का पाठ सबके अंदर भरा हुआ है। सतयुग में देवता थे और फिर धीरे धीरे गिरते आए, तो उन्हों के बुद्धि में चक्री आ जाती है। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है, अब वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अभी भी तुम बच्चों के बुद्धि में पक्का पक्का निश्चय है, तो जिन्हों के बुद्धि में निश्चय है उन्हों का बाप के साथ लव भी है, प्यार भी है और शिव बाबा का फरमान भी मानते हैं। शिव बाबा का फरमान क्या है? शिव बाबा का फरमान है बच्चे खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद भी तब ही पाएंगे। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटकती रहती है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, भक्ति करते रहेंगे परंतु बुद्धि इधर उधर, बुद्धि में कई प्रकार की ख्यालात चलती रहेंगी, क्योंकि अब तो है ही माया का राज। मुश्किल से कोई बाप के फरमान पर चल, तो यहाँ भी बैठे हैं कहीं, परंतु कईयों की बुद्धि बाहर चली जाती है तो फिर उन्हों की धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग करके सिर्फ जितना हम योग करते हैं बस सुबह को योग किया, चलते फिरते कुछ समय हुआ कुछ समय नहीं हुआ, तो बाबा कहते हैं इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो बाप कहते हैं जब सिर पर बहुत पापों का बोझा है तो रात को जाग करके मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करते रहो, याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रहकर ही भोजन खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत क्या है? केवल अटेंशन रखना है, याद रखना है कि ये हमें करना है। बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए बच्चों को अभ्यास बहुत बहुत अच्छी रीत से करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री है तुम्हारे, बाकी 8 घंटे बाबा कहते हैं योग में तुम्हें जरूर रहना है, क्योंकि तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरा स्मरण करते रहो अथवा मेरे स्मरण में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। देखो आगे चल कर के बड़े बड़े आदमी भी आएंगे,
परंतु उस समय टू लेट कहा जाएगा। अभी तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी बनेंगे अथवा हम नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, ये हम कैसे माने, हमारे तो बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। कोई शक्ति जरूर है, कशिश होती है, परंतु बच्चे बाप को समझते ही नहीं है। क्योंकि ये सब बातें जो अभी बाप बता रहे हैं, जो तुम देख रहे हो, ये बातें कोई भी शास्त्रों में तो है नहीं कि बाप किस रूप में आते हैं। वास्तव में गीता सभी शास्त्रों से है ऊंचा शास्त्र, परंतु गीता के लिए भी मनुष्यों ने तो गीता का भगवान भी उसका भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्रों में कैसे आएगा? जब गीता में ही भगवान का नाम नहीं डाला, मनुष्य का डाल दिया, तो जो भी शास्त्र है कोई में भी फिर भगवान का नाम नहीं आ सकता। बाप कहते हैं देखो कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है। भगवान वाच मैंने ही तो आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते ही है श्याम सुंदर, श्याम भी बनता है तो सुंदर भी बनता है, उसका नाम ही है श्याम सुंदर। तो फिर और वो राधे कृष्ण वही तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य 84 लाख कह देते हैं, परंतु ये तो माना जाएगा जब पहले पहले स्वर्ग में आते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर में कहा जाएगा। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चे देवी देवता धर्म वालों को ये समझाओ कि ये 84 जन्म देवी देवताओं ने ही लिए हैं। जो पहले सृष्टि में स्वर्ग में देवी देवताएं थे, सृष्टि का चक्कर चलता रहा तो फिर उन्होंने ही ये 84 जन्म सारे सृष्टि चक्र में लिया है। अभी तुम ही नंबर 1 थे, तुम ही अभी वो राजधानी स्थापन कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही तो माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। अभी तो संपूर्ण नहीं बने हो, परंतु अंत तक बनना है जरूर। तब तो पहले से ही बाप ने तुम्हें सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार कराया है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो ना? फरिश्ते बनने के बाद ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो पहले तो फरिश्ता कर्मातीत बनना पड़े, फरिश्ता बनना पड़े, तब ही फिर भविष्य स्वर्ग में जाकर के लक्ष्मी नारायण जैसा बने। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे ना, बनेगा तो एक का ही नाम गाया जाता है, राजा रानी, विश्व का राजा रानी एक। तो बाबा कहते हैं अपने को पहला संपूर्ण फरिश्ते समझे, तब ही फिर फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनका भी तो साक्षात्कार हुआ है। तत्वम तुम भी बन रहे हो। बाप कितना अच्छी रे तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। देखो आजकल तो ये गीता स्कूलों में भी पढ़ाते हैं,
जो पढ़ कर के होशियार हो जाते हैं वो फिर दूसरों को पढ़ाएंगे। तो जब दूसरों को पढ़ाएंगे, खुद जिन्होंने अभी पढ़ी है, पढ़ते रहते हैं, वे फिर पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले तो अनेक फॉलोअर्स हो जाते हैं। अब ये ज़बान अगर मीठी है, अच्छी रीत श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, तो फिर सुनने वालों को उसमें बड़ा आनंद आता है। बाकी भले ये सब करते हैं तो इनसे उन्हों को कोई कुछ मिलता नहीं, कोई सत्य की राजाई नहीं उन्हों को मिल जाती है। कुछ भी करते रहे, परंतु ड्रामा अनुसार सृष्टि का चक्कर जैसे आगे चलता रहता है, तो उन्हों को भी सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। बाबा ही आकर के सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सभी आत्माओं को शक्तिवान तो नहीं कह सकते हैं ना। बाप तो है सर्वशक्तिवान। अब लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे? उनको सर्वशक्तिवान कहेंगे या शक्तिवान कहेंगे? या वहाँ शक्ति कहने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप ही आकर के तुमको सतो प्रधान बनाते हैं, और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सभी आत्माओं को शक्ति, सभी आत्माएं शक्तिवान तो हो नहीं सकती हैं, तो एक बाप को ही सर्वशक्तिमान कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सतयुग में तो स्वर्ग में शक्ति की तो बात ही नहीं आती है। अभी तुम राजाई ले रहे हो, इसलिए अभी तुम्हारे में वो शक्ति चाहिए, और अभी तुमको ये वरदान मिल रहा है कि तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो बाप से उतना ही वर्षा प्राप्त करेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे अमर भव, जीते रहो, क्योंकि सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा। वहाँ तो मृत्यु अक्षर है ही नहीं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। वहाँ तुम कहेंगे, क्या कहेंगे हम? वहाँ तुम कहेंगे, अभी हमारा ये पुराना बूढ़ा शरीर, अभी हमारा ये शरीर पुराना बूढ़ा हुआ है, अब ये शरीर छोड़ करके हम अभी जाकर नया शरीर लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है। काल, मौत को काल कहते हैं ना, तो वहाँ कहते हैं महाकाल का भी तो मंदिर है, परंतु उसमें सिर्फ शिव की झंडियाँ रखी है। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं, मैंने शिव का शिवलिंग रख कर के और उसमें सिर्फ झंडियाँ ही लगा दी है। उसकी जास्ती कुछ पूजा या कोई मंदिर को जास्ती सजाना ऐसा नहीं किया है। अब तो देखो दुनिया में आगे स्वर्ग में कितना सोना रहता है, और अब तो सोना जैसे है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियाँ सब खाली हो गई है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। बाबा कहते हैं, फिर से तुम अपने ऐसे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं, बाबा हम तो अभी आपके बन गए हैं। जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है बाप को,
परंतु जो जो सुनते, जितना ये पढ़ाई को सुनते हैं तो फिर उनको निश्चय हो गया है, तो निश्चय बुद्धि बनकर लिखते हैं, बाबा हम तो अभी आपके बन गए हैं, भल कभी देखा भी नहीं है। अभी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सब मृत्यु लोक के लिए शिव बाबा से ये अमर कथा सुन रहे। अभी तुम सभी इस सब मृत्यु लोक में अमरनाथ बाप से ये अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही तो माया पर विजय होती है, इसलिए कहा गया है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को ये निश्चय पक्का होना चाहिए। कौन सा निश्चय? कि हमें ऊंचे ते ऊंचा बाप परम धाम से आकर के ये पढ़ाई पढ़ा करके और स्वर्ग का वर्षा दे रही है। तो बच्चों को ये निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की मुरली बड़ी छोटी है, इसलिए जल्दी पूरी हो गई।